द्वारा जो ये आंकड़ा मौत का आया है ये बहुत ही दर्दनाक है और बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसको लेकर जवाबदेही किसकी है, जिसमें 9 लोग बिहार के बताए जा रहे हैं, 8 लोग दिल्ली के बताए जा रहे हैं और एक हरियाणा का व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसमें 9 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो जाती है, 4 पुरुषों की मौत हो जाती है और 5 बच्चे दम तोड़ देते हैं दम घुटने की वजह से। ये जो पूरी घटना है ये स्टैम्पेड की वजह से हुई है, भगदड़ की वजह से, जिसे सिरे से बार बार रेलवे प्रशासन नकारता रहा। लेकिन तस्वीरें हम आपको बता दें, जिस एलएनजेपी अस्पताल के बाहर में मौजूद हूं, यहीं पर देर रात को बार बार एम्बुलेंस में घायलों को लाया जाता है, डेड बॉडीज को लाया जाता है और चीख पुकार यहां पर मच जाती है और हर कोई ये पूछता है कि आखिर हमारा गुनाह क्या था। यहीं से वो मौत का आंकड़ा सामने आता है कि 18 लोगों ने दम घुटने से उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और बार बार ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसको लेकर जवाबदेही किसकी है। क्यों नहीं पहले से पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया था। अगर वीकेंड है और हर बार रेलवे स्टेशन पर इतनी भारी तादाद में यात्री पहुंचते हैं तो इसको लेकर एक जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करनी चाहिए थी। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स जो है उसकी भी बहुत ज्यादा संख्या नहीं थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी आरपीएफ के जितने कर्मी हैं उनकी ड्यूटी प्रयागराज में लग गई है। इसके चलते भी यानी कि स्टाफ की कमी थी, इसके चलते भी मैनेज नहीं हो पाया क्राउड और लगातार जिन लोगों के पास टिकट नहीं थी वो ट्रेन के भीतर थे, जिनके पास टिकट थी वो ट्रेन के बाहर थे। लेकिन आपको बता दें सीपीआरओ का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने बताया कि कैसे एकाएक भगदड़ हुई और भगदड़ के बाद जो है लोग एकदम कंफ्यूज हो गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए और वहां पर भारी तादाद में लोग घायल भी हुए हैं, 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक बार आपको बयान सुनवाते हैं। करने के लिए उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु उपाध्याय जी हैं। हिमांशु जी, कल जो पूरी घटना हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, हालांकि प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ का कार्यक्रम किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, उसको लेके कई आपने विशेष ट्रेनें चलाई, लेकिन ये चूक कहाँ पे हुई, क्यों इस तरह की भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई? देखिए, जिस समय ये दुखद घटना हुई उस समय ये है घटना नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14-15 का जो आइलैंड है वहाँ पे जो फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियाँ आती हैं वहाँ की घटना है ये। जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म 14 पर मगध एक्सप्रेस जो पटना जाती है वो खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ सीढ़ियाँ आती हैं उस तरफ एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से उसके पीछे के लोग इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ना कोई ट्रेन, जैसा कि कई जगह ये बात आ रही है कि कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी, कोई भी ट्रेन ना कैंसिल की गई थी, ना ही किसी गाड़ी का प्लेटफॉर्म बदला गया था। लेकिन कुछ चश्मदीद, जैसे कल कई रिपोर्टर्स ने कई चश्मदीदों से बात की, उन्होंने कहा कि पहले तो ये अफवाह फैली कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, जिसके कारण सारे लोग 16 की तरफ भाग रहे थे, 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, और उसके बाद ये घटना हुई। हालांकि जो घटना है वो घटना में 17 से ज़्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है, अब तक हो चुकी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो भी मैं आपसे बता रहा हूं ये पुष्ट बात है और किसी अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये इवेंट क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके लिए उच्च स्तरीय समिति जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। नई दिल्ली एक मिनट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आपके अंडर में आता है, क्या वहां पर सुरक्षा के उच्चतम इंतजाम नहीं थे? क्या आरपीएफ के जवान मौजूद नहीं थे? सभी व्यवस्थाएं थी, सभी जवान मौजूद थे, आरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। तो सर ये घटना कैसे हो गई सर? इतने लोग मर गए। देखिए, मैं आपको फिर से परिवारों को जवाब कौन? मैं फिर से बताना चाहता हूं आपसे कि जो मैंने बताया आपसे उतनी ही बात मैं आपसे करना चाहता हूं फिलहाल, क्योंकि इस घटना की जांच उच्च स्तरीय समिति कर रही है। बिल्कुल, अब जो अधिकारी कह रहे हैं उस पर ही भरोसा करना हो, क्योंकि हम लोग आधिकारिक जो बयान होते हैं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन जब जिस सीढ़ी के पास हम खड़े हैं, हमारे सामने देखिए अभी ट्रेन रुकी है और लोग अब इसी सीढ़ी से जा रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इस सीढ़ी पर कल रात को क्या हुआ था। हालांकि खबरों में सभी के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है और ऐसे में उन्हें सारी खबरें मिल जाती हैं। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं, जो अभी एविडेंस के आधार पर जो बयान आधिकारिक तौर पर सामने आए हैं, आप उनको एक कोने में रख सकते हैं। लेकिन जिन चश्मदीदों से हमारी बातचीत हुई है, जो हमारे रिकॉर्ड में है, उस पर हमें भरोसा करना है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। ठीक है, आंकड़ों का फेर हो सकता है कि यहाँ पर 1000 नहीं 500 कूली थे, वहां पर 50 पुलिस वाले नहीं 10 पुलिस वाले थे, लेकिन आपको भरोसा करना चाहिए क्योंकि कैमरे पर आकर कोई झूठ नहीं बोलता।
बात है कि जो अभी सीपीआरओ साहब बोल रहे हैं या रेलवे के बड़े अधिकारी बोल रहे हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि आप इन सीढ़ियों को जब देखेंगे तो ये शाइन कर रही हैं, ये सीढ़ियां चमक रही हैं। जो सफाई की गई है अभी भी इस पर देखिए, जो पोछा लगाया गया है वो पानी जो है यहाँ पर नजर आता है और बहुत तरीके से पोछा लगाया। लेकिन हमारा कहना यह है कि क्या ये रूटीन वर्क है? क्यों आसपास के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर सफाई इस तरह की नहीं होती? और विशेष तौर पर ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 है इस पर फोकस क्यों है? और जो यात्री यहां से निकलकर बाहर जा रहे हैं, ठीक है, जो यात्राएं करके आ रहे हैं, अभी अनाउंसमेंट ये हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर वो गाड़ी जो लगी हुई है वो प्रयागराज से लौटी है, स्पेशल ट्रेन है, उसमें भी काफी भीड़ थी लेकिन सुगमता थी। अब ये कहा जा रहा है, जो बयान सामने आया आधिकारिक तौर पर तो ये सवाल है कि आखिर उनका जो तथ्य है वो क्या है, वो भी प्रस्तुत करना चाहिए, वो भी सामने लाना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं, आप जिन एविडेंस के सहारे कह रहे हैं उसके आधार पर लाइए। आप वो सीसीटीवी फुटेज सामने रख दीजिए जिसमें यह क्लियर पता चल जाए कि हाँ कोई भगदड़ नहीं थी, वो युवक गिर गया था सीढ़ी पर और उसके ऊपर एक के बाद एक भीड़ वहां आ गई। वो एविडेंस आपको सामने रखनी चाहिए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी जो है, एक जो पारदर्शिता है वो बनी रहे। लेकिन आप जो कह रहे हैं, चश्मदीद जो हमारे कैमरे पर कह रहे हैं, उनके बीच में यहाँ भेद साफ तौर पर नजर आता है। उसके बीच में एक बड़ी खाई नजर आती है और इस खाई को सिर्फ बयानों से पाटा नहीं जा सकता। अब रूटीन वर्क है, हम तो देख रहे हैं कि जो गाड़ियां चल रही हैं, आप देखिए जिस व्यक्ति से हमने कुछ देर पहले और बिल्कुल और देखिए सफाई अभियान की हमने बात की, देखिए तस्वीरें आप देखिए, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो रिपोर्ट, इससे जुड़ी जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है वो भी हम दिखाते हैं। देखिए जरा रिपोर्ट नंबर 14 शायद ही इसे कोई लोग भूल पाए, क्योंकि ये सवाल इसलिए है क्योंकि भगदड़ मची। 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है ये तलाशा जा रहा है, लेकिन उन सबूतों को साफ किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर देखिए, सीढ़ियों की सफाई चल रही है और ऐसी सफाई तो शायद ही कभी हुई होगी जिस तरह से आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक एक धूल, जर्रा यहाँ से सबूत जो हैं वो हटाए जा रहे हैं और उससे खुरच के हटाया जा रहा है। तो आपको हम ले चलते हैं जरा सीढ़ियों पर, यहीं पर भगदड़ मची थी, वही रेलिंग है और ये देखिए किस तरीके से सफाई यहाँ पर की जा रही है और रोजाना क्या सफाई होती है जरा जानते हैं। भाई साहब सुनिए, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। डेली सफाई होती है? जी सर, डेली। आज तो पूरा खुरच रहे हैं आप? नहीं, वो बैठा हुआ था इसीलिए साफ कर रहे हैं। नहीं तो क्या और भी सीढ़ियों की सफाई ऐसी होती है? हाँ, सब जगह इसी होती है, सब जगह ऐसी होती है। ये डेली की रूटीन है? हाँ, डेली की रूटीन है। इतने बजे आपकी टाइमिंग है? हाँ। लेकिन आज जो लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही यहाँ पर सफाई चल रही है और ऐसी खुरचन तो आपने कभी साफ की थी कभी पहले? हाँ, कहिए थे। ड्यूटी लगी हुई है? हाँ, लगी है। चलिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी है और खुरच कर साफ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आप अगर ये रूटीन में है तो अच्छी बात है कि ये रोजाना सफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर ये रूटीन में नहीं है, ये प्रैक्टिस रोजाना नहीं है, तो फिर यहाँ पर सवाल पैदा होता है, तो फिर ये साफ किया जा रहा है या सचमुच में उन सबूतों को साफ किया जा रहा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर देखेंगे, इस ग्रिल पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस तरफ से अगर कैमरे को देखें ऊपर भी सफाई हो रही है। आप देखिए, अगर कैमरा इसके अंदर जा पाएगा तो आप देखिए कि इसके अंदर भी सफाई हो रही है और सफाई इस कदर हो रही है कि जो भी लोग, क्योंकि ये ग्रिल से बाहर की तरफ उनके कपड़े थे कुछ देर पहले, वो सब हटा दिया गया है और इस जो शेड है, शेड की सफाई की जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, जो एक्सप्लोर होंगी, बाहर निकलकर सामने आएंगी और खबर के तौर पर सामने आएंगी। हालांकि जिस कूली से हमने बात किया था, जो प्रत्यक्षदर्शी था, बाद में भी हमने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया और उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। तो कुल मिलाकर अभी भी यही कोशिश की जा रही है कि मुआवजे का मरहम एक तरफ और दूसरी तरफ जो सबूत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अनाउंसमेंट कहाँ से होती है, अनाउंसमेंट जिन्होंने की उनके पास क्या चीज़ें थीं, अनाउंसमेंट क्या की गई, वो एक पक्ष होता है, और अनाउंसमेंट के बाद जो भगदड़ मस्ती है, जो तस्वीर यहाँ पर होती है इन्हीं सीढ़ियों पर, और शायद ही इससे पहले कभी इतनी ज़ोरदार सफाई हुई होगी जो यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं इस घटना के पीछे हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी सफाई सामने नहीं आ रही है। उनके तरफ से बस मुआवजे वाली बात आई है और देखना होगा कि इसके पीछे और कौन सा रहस्य है जो निकलकर सामने आता है। फिलहाल जो है सब कुछ साफ है, स्पष्ट है और बिल्कुल सुरक्षित सा नजर आता है, लेकिन अभी जांच जारी है। देखना यह होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है।